मुझे लग रहा है नीलोफर मसूद जी, अब एक बार आपका रुख करते हुए, जफर इस्लाम का यह दावा है कि देखिए वहां पर आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। शायद यही कारण है कि अगर भारतीय सेना इस बात का दावा कर रही है कि बीते 5 सालों में जम्मू कश्मीर में 720 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, तो एक बड़ी कामयाबी तो है। लेकिन वहां पर विधानसभा के चुनाव हुए, आप लोगों की सरकार बनी, उसके बाद से भी मामले बढ़ते हुए चले जा रहे हैं नीलोफर मसूद जी। तो क्या आतंकवादियों को और खास तौर से पाकिस्तान में बैठे हुए उनके आकाओं को यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि लोकतंत्र की बहाली कैसे हो गई है जम्मू कश्मीर में? देखिए चित्रा जी, इससे पहले कि मैं मुद्दे पर आऊं, आप जानती हैं कि 3 जवानों को हमने खो दिया है। उन्होंने अपनी शहादत दे दी है इस देश के लिए, और साथ में हमारे जो 2 नागरिक एज पोर्टर काम कर रहे थे, उनका भी इस आतंकी हमले में उन्होंने अपनी जान दे दी है। तो इससे पहले कि मैं कुछ मुद्दे पर विनम्रतापूर्ण मैं श्रद्धांजलि उनको अर्पित करती हूँ और साथ में निंदा भी करती हूँ इस चीज की कि आतंकी हमला जो हो गया है जिसमें हमने कीमती जानें खो दी हैं। बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि 370 के हटने के बाद हमसे जो वादे किए गए थे कि एक इम्पेडिमेंट क्रिएट करता है 370 आतंकवाद को फलने और फूलने में, ये इसकी सहायता करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 370 को भी हटा दिया गया। लेकिन उसके बाद हमने टारगेट किलिंग मुसलसल देखी। उसमें हमने अटैक्स देखे जो नॉन लोकल्स पर, माइग्रेंट जो यहाँ पर जिनको जॉब पैकेज देकर उनको नौकरियां दी गई थी, उन पर हमले हो गए। और साथ में अभी हमारे इलेक्शंस हुए हैं। उन इलेक्शनों के बाद आपने खुद देखा कि जो आप यहाँ पर दिखा भी रहे हैं नंबर्स, उसमें 4 हमले ऑलरेडी हो चुके हैं। देखिए जो सुरक्षा का पूरा विभाग आ जाता है, ये यहाँ की सरकार के पास नहीं है, बल्कि ये यूटी सेंटर एज खुद देख रही है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कहीं किसी वजह से आपका संपर्क अब हमसे टूट गया है। लेकिन यहां पर दिखा देती हूं 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में कौन कौन से कामकाज हुए हैं जिसका दावा लगातार सरकार की ओर से किया जाता रहा है। यहां पर बिजली की किस तरह से ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई है 370 के बाद जो बड़े, और मैं चाहूंगी अगर वो आंकड़ा भी हमारे सामने हो कि 370 हटने के बाद किस तरह से तमाम वारदातों में कमी आई है, वो आंकड़े भी अपने दर्शकों के सामने हम रखेंगे, जिसके जरिए शायद ज्यादा बेहतर स्थिति में हम पहुंच पाए। यहां पर आपको दिखा रहे हैं 5 साल फुल फ्रेम में, आप जरा दिखाइए। आतंकी घटनाएं 19% की कमी, आम लोगों की मौत में भी, अब हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण है, अभी जो हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अब हमारे जवानों की शहादत में भी आतंकवादी ढेर किए गए हैं, वहां पर आपको बताते चले। लेकिन यहां पर मैं सीधे नीलोफर जी आपका रुख करते हुए, आपने कहा कि 370 हटने के बाद कुछ बदला नहीं है और आतंकवादी वारदातें भी जस की तस हैं। अब आपसे मेरा यह सवाल है कि चूंकि आप लोगों की सरकार बन गई है, आतंकवादी वारदातें नहीं हो, वहां पर प्रवासी मजदूरों की हत्या नहीं की जाए, हमारे जवानों की शहादत नहीं हो, इसके लिए आपकी सरकार क्या करने जा रही है? देखिए हमारी सरकार तो हमेशा इन चीजों के खिलाफ ही रही है और इसके खिलाफ ही रहेगी, क्योंकि वायलेंस किसी भी किस्म का हो, चाहे वो टेरर अटैक है, चाहे कोई भी वायलेंस है, उसको जस्टिफाई करना ना हमारी सरकार का काम है, ना वो करेगी। क्योंकि हम कीमती जाने यहाँ पर खो रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि लोग जो पिछले 10 सालों से इन्होंने यहाँ पर कितनी मुसीबतें देखी, उनके मुद्दे, उनके मसले हैं, मसाइल है, उनका हल हो सके, उनका अजाला कहीं हो जाए। हम नहीं चाहेंगे कि इस माहौल को जो एक पीस की तरफ हमने 2014 में भी लिया था, हम चाहते हैं कि एक कांस्टेंट पीस यहाँ पर रहे, ताकि यहाँ के नागरिक जिन्होंने अपना फिर वो डेमोक्रेटिक राइट हासिल करके फिर से अपनी चुनिंदा सरकार यहाँ पर बनाई हुई है, इनको भी उस माहौल में काम करने दिया जाए ताकि उनके मसले मसाइल हल हो जाए। तो कोई सरकार ये नहीं चाहेगी, इंक्लूडिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस, कि यहाँ के हालात जो है वो बिगड़ जाए। तो हमारी जहां पर कॉपरेशन, जिस तरीके से कॉपरेशन हमारे सेंटर को, एलजी साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनको जिस हद तक हमारी कॉपरेशन चाहिए, क्योंकि सुरक्षा का मसला उनका है, हमारी कॉपरेशन उनको जहां चाहिए, जिस मसले में चाहिए, जिस मुद्दे में चाहिए, जो यहाँ के हित में हो, यहाँ के लोगों के हित में हो, हम वो बिल्कुल करने के लिए और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में मिलकर कामकाज करें, ताकि उस राज्य का भला हो, वहां के लोगों की जिंदगी बेहतर हो सके और आतंकवादी वारदातों पर पूरी तरह से लगाम लगाया जा सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।